तुम सोचते हो कि तुम्हारी हर बात, हर हरकत छुपी हुई है, कि जब तुम किसी औरत के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी नजरें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बेचैनी सब सिर्फ तुम्हारे भीतर सीमित रह जाती हैं। लेकिन सच यह है कि औरतें पढ़ लेती हैं। वो बिना कहे समझ जाती हैं कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कितनी अजीब बात है ना। तुमने महीनों हिम्मत जुटाई, खुद को सलीके से पेश किया, अपनी हर लाइन सोची, और एक ही पल में वो सब उसके चेहरे पर झलक आए। उसे पता चल गया कि तुम्हारा मकसद क्या है, और उसी पल से खेल शुरू हो जाता है। पहले तो वो रिस्पॉन्ड करती है, थोड़ी मुस्कान, थोड़ी बातचीत, और तुम अंदर से सोचते हो कि रास्ता साफ है। लेकिन फिर अचानक उसका रवैया बदलने लगता है। वो इग्नोर करती है, भाव खाती है, और तुम्हें टेस्ट करने लगती है, क्योंकि अब उसके पास तुम्हारी चाबी है। वो जान चुकी है कि तुम्हारे लिए वो खास है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम और गहरे फंस जाते हो। तुम उसे पाना चाहते हो, लेकिन बिना जताए। तुम चाहते हो कि वो समझे भी और न भी समझे। और इसी उलझन में तुम वही कर बैठते हो जो हर दूसरा लड़का करता है। तुम्हें पाने की भूख तुम्हारे चेहरे से टपकने लगती है। याद रखो, औरतें सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे इशारे पढ़ती हैं। तुम्हारे कांपते हाथ, तुम्हारी नजर का बार बार उसकी ओर फिसलना, तुम्हारी बनावटी हंसी, सब कुछ। और जब वो ये पढ़ लेती है तो तुम्हें परखना शुरू कर देती है। ये खेल तुम सोचते हो उससे कहीं पहले शुरू हो चुका होता है। और सच यह है कि इस खेल में ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। जैसे ही औरत को एहसास होता है कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसका खेल बदल जाता है। वो अब हर शब्द, हर हरकत को परखने लगती है। उसकी चुप्पी भी अब इशारा होती है, और उसका इग्नोर करना दरअसल एक परीक्षा। तुम्हें लगता है कि वो अचानक दूर क्यों हो रही है, ठंडी क्यों पड़ रही है, लेकिन असलियत यह है कि वो तुम्हारी हदें नाप रही है। देखना चाहती है कि तुम उसके पीछे कितनी दूर तक जाओगे। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी हिम्मत की, और सबसे बढ़कर तुम्हारी सेल्फ वैल्यू की परीक्षा होती है। लेकिन यही मर्द हार मान लेते हैं। तुम बेचैन हो जाते हो, उसका ध्यान पाने के लिए और जोर लगाने लगते हो। मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, बार बार उसकी टाइमलाइन पर नजर। और हर बार जब वो इग्नोर करती है, तुम्हारी बेताबी और बढ़ जाती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हारा पीछा करना, तुम्हारा बार बार उसे देखना, बेमकसद मुस्कुराना, हर शब्द में उसकी तस्दीक करना, ये सब तुम्हें उसकी नजर में छोटा बना देता है। वो देख लेती है कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, और उसी पल से तुम्हारी इज्जत उसके दिल में गिरने लगती है। औरत कभी उस मर्द से नहीं जुड़ती जो खुद को उसके पैरों में गिरा दे। वो चाहती है वो मर्द जो अपनी जगह पर खड़ा रहे। लेकिन ज्यादातर मर्द यहां अपनी पहचान खो देते हैं। और यही वो पल है जब औरत समझ जाती है कि ये भी वही है, बस एक और लड़का जो मेरा ध्यान पाने के लिए तड़प रहा है। याद रखो, औरत का टेस्ट पास करने का मतलब उसे खुश करना नहीं है, बल्कि अपनी शांति, अपनी स्थिरता और अपनी ताकत को बनाए रखना है। क्योंकि औरत उस मर्द की ओर खींचती है जो उसके इग्नोर में भी मुस्कुरा सके। मर्द सोचते हैं कि औरतों को इंप्रेस करने के लिए उन्हें ज्यादा करना होगा, ज्यादा मुस्कान, ज्यादा तारीफ, ज्यादा अटेंशन। लेकिन सच ये है कि यही ज्यादा तुम्हें बर्बाद कर देता है। देखो, औरतें पढ़ने में तेज होती हैं। तुम्हारी आंखें बार बार उसकी तरफ जाती हैं। तुम्हारी हंसी अचानक बनावटी हो जाती है। तुम बिना वजह उसके पीछे पीछे चलते हो, या अकेले में खुद से बड़बड़ाने लगते हो। ये सब छोटे छोटे इशारे हैं, लेकिन उसके लिए काफी होते हैं। और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, खेल उसके हाथ में चला जाता है। अब वो जानती है कि तुम्हें कैसे घुमाना है, कैसे टेस्ट करना है, और कैसे तुम्हें छोटा महसूस कराना है। यहीं से शुरू होती है गिरावट। तुम उसकी हर बात पर हाँ, बिल्कुल सही कहने लगते हो। वो चाहे सही बोले या गलत, तुम हर बार सिर झुका देते हो। वो कोई बेतुकी बात भी कह दे तो तुम उसे सच मानकर दोहराने लगते हो। और वो बस मुस्कुराती है और तुम्हें और गहराई में फंसते हुए देखती है। याद रखो, जब तुम खुद को मिटाकर किसी और को ऊपर रखते हो तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है।
औरतें उस मर्द से कभी प्रभावित नहीं होती जो अपनी सोच, अपना स्टैंड और अपना आत्मविश्वास छोड़ दे। सच कहूं तो औरतें ऐसे मर्द को बस खेल समझती हैं। उनके लिए तुम सिर्फ एक टाइम पास बन जाते हो, कोई गंभीर विकल्प नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हारी ये हरकतें उसके दिमाग में यह धारणा पक्की कर देती हैं कि ये आदमी मेरे बिना अधूरा है, और वही सबसे बड़ी हार है। अगर तुम सच में किसी औरत को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें रुकना है। क्योंकि औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जिसे अपनी कीमत खुद पता होती है। मर्द की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो खुद को वैल्यूएबल बनाए। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, जब तुम्हारी चाल में ठहराव है और जब तुम्हारी नजरों में बेचैनी की जगह सुकून है, तो औरत खुद महसूस करती है कि यह आदमी अलग है, यह दूसरों जैसा नहीं है। सोचो, कितने मर्द हर दिन उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैसेज, तारीफें, गिफ्ट्स, नकली मुस्कुराहटें, और अचानक उसी भीड़ में एक ऐसा आदमी खड़ा है जो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति कमरे को बदल देती है। यही है असली खेल। औरत को तुम्हें नोटिस कराने के लिए शोर नहीं चाहिए, सन्नाटा चाहिए। तुम्हें पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम खुद में इतने मजबूत बनो कि वो तुम्हारे चारों ओर मौजूद सुकून को महसूस करने लगे। याद रखो, अटेंशन देना हमेशा कमजोरी नहीं होती, लेकिन शुरुआत में यह सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जैसे ही तुम उसे दिखाते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, वहीं से उसकी नजरों में तुम्हारा इरादा साफ हो जाता है। औरत उस मर्द की तरफ नहीं खींचती जो उसकी खुशामद करता है, वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो अपनी जगह पर खड़ा है, खामोश, आत्मविश्वासी और अडिग। पहली जीत यही है, बिना अटेंशन दिए नोटिस हो जाना। और जब यह हो जाता है तो खेल तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। तुम्हें औरत के दिल में जगह बनाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। असली खेल है अपनी मौजूदगी को इतना साइलेंट और नेचुरल रखना कि वो तुम्हें नोटिस करे, लेकिन तुम्हें लेकर असहज ना हो। सोचो, अगर कोई आदमी हर वक्त तुम्हें घूर रहा हो, हर बात पर दखल दे रहा हो, तो कैसा लगेगा? घुटन, दबाव और एक छुपा हुआ डर। यही एहसास औरत को तब होता है जब मर्द ज्यादा अटेंशन बरसाता है। वो तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। लेकिन जब तुम खुद को एक खामोश मौजूदगी की तरह रखते हो, तब तस्वीर बदल जाती है। तुम वहां हो, लेकिन बिना दबाव के। तुम दिखते हो, लेकिन दखल नहीं देते। औरत के दिमाग में एक फुसफुसाहट उठती है, मैंने इसे कहीं देखा है, ये आसपास रहता है, लेकिन यह बाकी लोगों जैसा अजीब नहीं है। यही पहला कनेक्शन है। औरत को कभी यह महसूस मत होने दो कि तुम उसे इंप्रेस करने निकले हो, क्योंकि जैसे ही यह इरादा साफ हो जाता है, वो तुम्हें खेल समझ लेती है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसकी जिंदगी में एक साइलेंट बैकग्राउंड बनना है, एक ऐसा इंसान जो न तो पीछा करता है, न ही गायब हो जाता है, बल्कि बस मौजूद रहता है। इतना कि वो तुम्हें याद रखे, और इतना कम कि उसे तुम्हारी मौजूदगी में सुकून मिले। याद रखो, डर और दबाव औरत को तुमसे दूर करते हैं, लेकिन सुकून उसे तुम्हारे पास खींचता है। जब वो सोचेगी कि यह इंसान मुझे समझता है, लेकिन मेरे पीछे पागल नहीं है, तब तुम्हारी वैल्यू उसके मन में बढ़ने लगेगी। और यही वह जगह है जहां से खेल तुम्हारे हक में मुड़ना शुरू होता है। औरत को इंप्रेस करने की सबसे बड़ी गलती यह है कि मर्द अपनी असलियत खो देता है, आवाज बदल देता है, टोन में मिठास भर देता है, हर शब्द में बनावटी नरमी डाल देता है। लेकिन याद रखो, औरतें तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी नीयत पढ़ती हैं। जब तुम जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हो, तो उसके कानों में यह गूंजता है, यह मुझे खास दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसी पल तुम्हारी पोल खुल जाती है। नेचुरल रहना आसान नहीं है, क्योंकि दिल के अंदर एक डर छुपा होता है। अगर मैं वैसा ही रहा जैसा हूं, तो शायद वह मुझे रिजेक्ट कर दे, और इसी डर की वजह से तुम नकली बनने लगते हो। लेकिन यही डर तुम्हें गिरा देता है, क्योंकि जब तुम ओवर स्वीट, ओवर एक्टिंग करने लगते हो, तो औरत के दिमाग में तुरंत अलार्म बजता है। यह बाकी सब लड़कों जैसा है, अटेंशन चाहता है। याद रखो, औरत को तुम्हारी परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी ऑथेंटिसिटी चाहिए। वो तब कनेक्ट करती है जब उसे लगता है कि यह इंसान असली है,
उसकी हंसी बनावटी नहीं, उसकी बातों में एजेंडा नहीं और उसका साथ बोझ नहीं। अगर तुम सच में फर्क डालना चाहते हो तो खुद को वैसा ही दिखाओ जैसा तुम हो। गलतियां करो, लेकिन गलतियों में भी आत्मविश्वास रखो। नेचुरल होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें फ्लर्ट करना ही नहीं है। तुम कर सकते हो, लेकिन बिना प्रेशर, बिना ओवर प्लानिंग के। औरत उस मर्द से जुड़ती है जिसे देखकर उसे लगे, यह मुझे समझता है लेकिन मेरे पीछे भागता नहीं है। जब तुम्हारी बातों से यह भरोसा बनने लगता है कि तुम अलग हो, तब उसकी सोच धीरे धीरे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगती है और वहीं से कनेक्शन जन्म लेता है, इंप्रेशन नहीं। औरत के दिमाग में सबसे ज्यादा जगह कौन बनाता है? वो नहीं जो हर रोज उसके पीछे भागता है, लगातार मैसेज करता है या बार बार तुम बहुत खूबसूरत हो कहता है। असल में जगह बनाता है वो आदमी जो कंफ्यूजन छोड़ जाता है। सोचो, जब तुम कैजुअल रहते हो, जब तुम्हारे हाव भाव से यह साफ नहीं होता कि तुम उसे चाहते हो या नहीं, तब उसके दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है। कभी उसे लगता है कि शायद यह मुझे पसंद करता है, और अगले ही पल उसे लगता है नहीं, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही है वो खेल, डार्क और खतरनाक, क्योंकि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा वहीं अटका रहता है जहां उसे जवाब नहीं मिलता। औरत बार बार तुम्हें पढ़ने की कोशिश करती है, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे खामोश पल, लेकिन उसे पक्का जवाब नहीं मिलता। और इस कंफ्यूजन में तुम उसके दिमाग में जगह बनाने लगते हो। वो सोचती है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, फिर भी इसकी बातें मुझे खींचती क्यों हैं। और जैसे जैसे ये सवाल बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। याद रखो, आकर्षण का खेल हमेशा जवाबों से नहीं जीता जाता, कभी कभी सवालों से जीता जाता है। औरत को वह मर्द याद नहीं रहता जो हर समय उपलब्ध हो, लेकिन वो उस मर्द को कभी भूल नहीं पाती जिसने उसके भीतर सवाल छोड़ दिए हों। कंफ्यूजन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा हथियार है, और इस खेल में वही जीतता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। इस पूरे खेल की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ औरत को इंप्रेस करना है तो तुम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि जैसे ही यह सोच तुम्हारे दिमाग में आती है, आज मैं इसे पटाकर रहूंगा, आज मैं इसे अपनी बना लूंगा, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें बेच देते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आंखें घबराने लगती हैं, तुम्हारी आवाज कांप जाती है, और औरत तुरंत समझ जाती है कि यह इंसान अपने ही डर में कैद है। याद रखो, औरतें कमजोरी नहीं, स्थिरता देखती हैं। वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सके, जो भीड़ में खड़ा होकर भी भीख न मांगे, जो बिना शोर किए भी असर छोड़ दे। तुम्हें यह खेल दिल से नहीं खेलना, क्योंकि दिल हमेशा जल्दी उजागर हो जाता है, उसकी धड़कनें तुम्हारी आंखों से झलक जाती हैं। यह खेल दिमाग से खेलना है, शांति, प्लानिंग और कंट्रोल से। जब तुम खुद को कैजुअल रखते हो तो औरत कंफ्यूज होती है, और यही कंफ्यूजन उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे वो तुम्हारे सामने अपनी दुनिया खोलने लगती है, वो बातें बताने लगती है जो उसने किसी से नहीं कही। और यही है असली कनेक्शन। यह कनेक्शन किसी भी फिजिकल आकर्षण से गहरा होता है, यह विश्वास पर बना होता है, और वही मर्द जीते हैं जो अपनी शांति से औरत को खींचते हैं, अपनी बेचैनी से नहीं। तो याद रखो, अगर तुम इस खेल को जीतना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो। न दिल से बेचैन बनो, न जुबान से हड़बड़ाओ, सिर्फ खामोशी, कंट्रोल और सही वक्त पर सही कदम। बाकी औरत खुद तुम्हारी ओर खींच आएगी। अगर यह वीडियो तुम्हें सच लगा, तुम्हारे दिल तक पहुंचा, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और फिलिवो हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम उन सच्चाइयों की आवाज देते हैं जिन्हें मर्द अपने दिल में दबा कर रखते हैं।